अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा होता 9 तक 15 मार्च 2015 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 10 और 11 मार्च को मरीख मुश्तरी तसलीस की वजह से आपके मौजूदा करियर और कारोबारी उमूर में खातिर खा फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो पाएगा, लेकिन सेहत से मुतल्लिक़ अमूर में वो आपकी ख़ास तवज्जो के या ख़ास अहमियत के हामिल लेंगे, यानी उनको आप प्रॉपर फोकस रखना होगा, उनको तवज्जो देना होगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए था। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मार्च को मुश्तरका तौर पर कारोबार में आपको उरूज और कामयाबियां हासिल हो पाएंगी। 10 मार्च को मुश्तरका नौयत के कारोबार में आपकी तवज्जो बढ़ सकेगी। 11 मार्च को जायदाद के मामलात में आपको कामयाबी मुयसर आ सकेगी। 12 मार्च को कोई अहम मुआहदे जो हैं फाइनल कर सकेंगे या उनका डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर सकेंगे। 13 मार्च को कानूनी और अपने ससुराल से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनकी वजह से आपको कोई सफ़र इख्तियार करना हो सकता है। 14 मार्च को मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ कोई अहम मुआहदा जो है वो आप फाइनल करेंगे या उस पर कोई साइन करके उसको हतमी शक्ल दे सकेंगे। 15 मार्च को आपकी कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 12 मार्च का दिन है, जबकि मनफी असरात के हामिल या मामूल से बढ़ते जो एहतियात तलब दिन है वो 15 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम तक 20 मार्च ज़ायचा के 8वें घर में रहते हुए आपको अपने विरासती और इंश्योरेंस क्लेम के जो मुतल्लिक़ अमूर हैं या मामलात हैं उनमें आपको न सिर्फ बिजी रखेगा बल्कि इससे खातिर ख्वाह आपको फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें समझिएगा कि आपके अपने इसरार की बहुत ज़्यादा मुआवनत आपको या असिस्टेंस हासिल है, जबकि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आप हालात में जो तब्दीली है या कोई पेश रफ्त है, कोई एडवांसमेंट करना है, आगे बढ़ना है, कोई नया प्रोग्राम शुरू करना है, उसमें आप प्रॉपर तौर पर वक्त दे पाएंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मामला को सेटल डाउन भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मार्च को कुछ समाजी तकरीबात जो हैं वो आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेंगी। 10 मार्च को अहम रुमानवी और जो है समाजी मामलात आपके सामने जो है वो आ सकेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की कुछ नई राहें जो हैं वो मुतय्यन कर सकेंगे या इख्तियार कर पाएंगे। प्रैक्टिकल एक्शन करते हुए आप अपनी ज़िंदगी की जो रास्ता है वो आसानी से बदल सकेंगे। 11 मार्च को आराम और सुकून की तलाश में रहेंगे, यानी थोड़ा बेचैनी हो सकती है। 12 मार्च को आपकी खुद इत्मीनान में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से बहुत सी कामयाबियां भी हासिल कर पाएंगे। 13 मार्च को कोई सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। 14 मार्च को शरीक हयात की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 15 मार्च को आपको बुजुर्गों का तावन हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के जहां दिन है वो तो कोई नहीं है, मामूल का है सिलसिला। जो भी 7 दिन है वो उसी तरह के हैं, लेकिन मनफी असरात का हम दिन या एहतियात तलब दिन जो वो 13 मार्च का साबित हो सकता है, इसलिए 13 मार्च को बी केयरफुल। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा यकम तक 13 मार्च ज़ायचा के 6ठे घर में रहते हुए मुलाजमत और सेहत से मुतल्लिक़ अमूर में आपकी भरपूर जो आपके लिए भरपूर फ़वाइद का हामिल बन सकेगा, जबकि आपके मातहत अफराद जो हैं वो आपके साथ ताउन करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी अहसन तरीके से अंजाम दे सकेंगे। 14 से 31 मार्च अदालत ज़ायचा के 7वें घर में रहते हुए मुश्तरका उमूर में आपकी भरपूर तवज्जो मरकूज़ रखने के अलावा शरीक हयात के साथ जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल बातचीत के जरिए तलाश करने में आपको उकसाएगा, प्रमोट करेगा, पुश करेगा और यकीनन जब आप ऐसा करेंगे तो कामयाब ठहरेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मार्च को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 10 मार्च को जो भी आपके सामने आने वाली जो मुश्किलात हैं उनका हल करने के लिए आपको थोड़ा संजीदगी और मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेना होगा। 11 मार्च को आप अपनी खुद इत्मीनान से काम लेकर किसी भी कोई एक नफा बख्श मनसूबा जो है जिसमें प्रॉफिटेबल कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उसको फाइनल शक्ल दे सकेंगे, उसको फाइनल कर सकेंगे, आपकी प्लानिंग कुछ इस तरह से फुलफिल हो सकेगी। 12 मार्च को मुश्तरका तौर पर सैर तफरीह के प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो पाएंगे। 13 मार्च को तरक्की की राह में शरीक हयात का दामन आपको हासिल रहेगा। 14 मार्च को रोमांस के बेहतर मौक़े आपको मुयस्सर आ सकेंगे। 15 मार्च को कारोबारी मसाइल अहसन तरीके से हल करने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हम दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हम दिन वो 15 मार्च का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी एक तफसील हुआ।